जिसका भारत को था इंतजार, वो घड़ी आ गई। जी हां, जो लंबे समय से भारत के ऊपर लगातार प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहे थे, और ना केवल भारत बल्कि भारत के प्रधानमंत्री की विदेशी नीति को लेकर के लगातार नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा था कि आखिरकार आप लोग अब तक ट्रंप को शांत क्यों नहीं कर पाए। ट्रंप लगातार भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाए क्यों जा रहा है, लगातार टैरिफ का युद्ध भारत के साथ क्यों ट्रंप खेल रहा है। इन्हीं सारे चीजों पर अब एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगने जा रहा है। जी हां, यह भारत नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से एक हाथ घुमा करके एक ऑफिशियल बयान दिया गया है कि अब अमेरिका भारत के ऊपर 25% टैरिफ जो है वो हटा सकता है, और उसके ऊपर हटाने के बारे में भी सोचा जा रहा है। अब आप समझिए कि भारत के लिए इस नए वर्ष में यह अपने आप में कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आखिरकार जो ट्रंप लगातार भारत को झुकाने के लिए उसके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा था, अब वो ट्रंप समझ चुका है कि भारत अब यह पुराने वाला इंडिया नहीं रहा कि आप उनके प्रधानमंत्रियों के ऊपर दबाव डालेंगे, सीआईए से दबाव डलवाएंगे और उसके बाद उनके प्रधानमंत्री आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जी नहीं, बल्कि अब समय बदल चुका है। अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देख करके ट्रंप हैरान थे कि नरेंद्र मोदी को इन्हीं सारी चीजों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था कि आप टैरिफ लगाते चले जाइए, लेकिन इस बार हम दृढ़ संकल्प के साथ कह रहे हैं कि रूसी तेल के साथ जो व्यापार की बात हुई थी वो हम कंटिन्यू करने के बारे में सोचते रहेंगे जब तक कि आप टैरिफ नहीं हटाएंगे। और यह चीज डायरेक्ट बोली गई थी, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स थे इन सारी चीजों को लेकर के। पूरी खबर क्या है और यह खबर इतनी बड़ी क्यों है अपने आप में, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी की जिंदगी के लिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे आप देखिए कि क्या पूरी खबर है। उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है, आप न्यूज पेटी देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, पत्रिका की तरफ से रिपोर्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि भारत को लेकर ट्रंप के तेवर में आई नरमी। जी हां, जो ट्रंप हमेशा गर्म रहा करते थे अब वो नरम होने वाले हैं, क्योंकि 25% टैरिफ हटाने की तैयारी में आ चुका है अमेरिका। और इसकी वजह क्या है आपको मैं ये भी बताऊंगा कि वजह क्या है, लेकिन इस रिपोर्ट को पहले पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भारत के खिलाफ नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% का जो टैरिफ लगाया गया है वो काफी सफल रहा है उनके हिसाब से। अभी देखते जाइए आप। इस कारण भारत ने रूसी तेल खरीदना काफी कम कर दिया है। स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को भी कम कर सकता है। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर बातचीत कहा कि अगर हालात अनुकूल रहे और बातचीत आगे बढ़ी तो अमेरिका भारत को टैरिफ में राहत दे सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इतने गरम से ट्रंप नरम क्यों हो गए हैं। आपको मैं बताता हूं ईयू के बारे में। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये क्या बताने लग गए, आप तो ट्रेड की बात कर रहे थे। ईयू क्या है? अब ईयू है यूरोपियन यूनियन। जितने भी यूरोपीय देश हैं उन सभी का एक संगठन है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। इसमें कुल मिला के 20 से अधिक मेंबर्स हैं, और ये सारे मेंबर्स जो हैं अब तक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ट्रंप के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, हथियारों के लिए, बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे ट्रंप का एक चेहरा, एक चरित्र पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, ईयू को समझ आ गया कि इनके साथ हमारी बनने नहीं वाली है। और ऐसे में यूरोपियन यूनियन किसके पास गया? आपको लगा होगा कि यूरोपियन यूनियन किसके पास जा सकता है? रशिया से तो दुश्मनी है, शायद चाइना के पास जाए कि हमें हथियार आप बेच दीजिए। लेकिन नहीं, इस बार अब पूरी दुनिया समझ रही है कि भारत अपने आप में कितनी बड़ी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ता हुआ इस विश्व में एक इकलौता देश है। तो यूरोपियन यूनियन किसके पास आई? वो आई भारत के पास, इंडिया के पास आकर के उन्होंने कहा कि जी देखिए, ट्रंप का रवैया अब हमें धीरे धीरे करके पसंद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब हम आपसे हथियारों के डील करना चाहते हैं और बिजनेस ट्रेड्स करना चाहते हैं। भाड़ में जाए ट्रंप, उसकी पॉलिसी, हमें उन सारी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। अब ऐसे में ट्रंप बौखला गए कि मेरा जो टैरिफ वाली चाल थी वो तो उल्टी पड़ गई। मैं इन्हें रूसी तेल खरीदने से मना कर रहा था भारत को, अब तो ये जाकर के मेरे देशों को, जिन देशों को मैं हथियार बेचा करता था, अब तो ये जाकर के उन्हें भी हथियार बेचेंगे। तो ऐसे में मैं कहां जाऊंगा? मेरे सारे बिजनेस तो ठप पड़ गए। इनका, अमेरिकियों, क्या आप समझिए, अमेरिकियों का शुरुआत से मुख्य धंधा यही रहा है, दो देशों को लड़वाओ, बीच में जाकर के हथियार बेचो, दो देशों को लड़वाओ, बीच में जाकर के हथियार बेचो। लेकिन इस बार इनका जो मेन धंधा था हथियार का, वो यूनाइटेड नेशंस खींच करके
बर्बाद कर रहा है और बोल रहा है कि हम भारत से हथियार खरीदेंगे, भाड़ में जाए ट्रंप। और इस चीज से ट्रंप बौखला गए और इसलिए अब जैसे ही इस बार के 26 जनवरी के परेड में वहां पर यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उनको एज एन चीफ गेस्ट बुलाया गया है, तो ट्रंप समझ गए कि यह डील बहुत जल्दी साइन हो सकती है। इससे पहले मैं भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ूं, क्यों ना मैं ये 25% का जो टैरिफ है उसे हटा दूं। और इसलिए उन्होंने डायरेक्ट, क्योंकि ट्रंप को आप समझना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बहुत ही ईगोइस्टिक, बहुत ईगो वाला, बहुत स्वाभिमान वाला प्रेसिडेंट खुद को समझते हैं और स्वाभिमानी है। इसलिए यह बात का ऐलान उन्होंने खुद ना करके कि मीडिया में यह बात गलत तरीके से डिपिक्ट होगी, मेरे खिलाफ लोग बोलेंगे, पूरा अमेरिका मेरे खिलाफ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह सारी चीजें हटा करके क्यों ना मैं अपने किसी मोहरे को पकड़ूं। वो मोहरा कौन था जी? मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, अमेरिकी का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट को इन्होंने मोहरा बनाया और बुलवाया कि एक बारी बोल के तो देखो क्या लगता है कि 25% अगर टैरिफ हटा देंगे तो भारत का रवैया क्या होगा। तो इसलिए अभी स्कॉट बेसेंट की तरफ से बात कही गई है कि 25% टैरिफ हटाने के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन यह सोच नहीं है, यह अपने आप में आप एक पुख्ता खबर मान लीजिए, क्योंकि अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी अगर यह बात बोल रहा है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोषाध्यक्ष यह बात बोल रहा है, आप समझ रहे हैं। और इसलिए भी इस खबर पे आपको और मुझे तवज्जो देना चाहिए। आगे आप एक और रिपोर्ट देखिए, हर जगह अब तो ये हर जगह फैल चुकी है खबर, हर वेबसाइट पे आपको ये चढ़ी हुई मिलेगी। टीवी9 भारतवर्ष कह रहा है ट्रंप सरकार का भारत को महागिफ्ट, हटेगा रूसी तेल से 25% टैरिफ, यूएस निभाएगा दोस्ती। जी हां, याद है आपको हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, वो दौर याद होगा आपको। अब वो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का दौर फिर से आ रहा है। जो ट्रंप का सेकंड फेज था और उस सेकंड फेज में आते ही ट्रंप ने जो लगातार पूरी दुनिया में खलबलाहट मचा दी थी, कभी जा रहे हैं जी ग्रीनलैंड पे हम कब्जा करेंगे, कभी जाकर के कह रहे हैं जी हम जाकर के कनाडा पे कब्जा करेंगे, कभी जाकर के कह रहे हैं हम चाइना पे 200% टैरिफ लगा देंगे, कभी भारत को कह रहे हैं कि हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे, कभी रूस को कह रहे हैं हम निस्तनाबूद कर देंगे, कभी जाकर के ईरान पे अटैक करने की बात कर रहे हैं। अब वो ट्रंप समझ चुके हैं कि मैं ग्रीनलैंड से पंगा ले लूं कोई बात नहीं चलेगा, मैं कनाडा से पंगा ले लूं कोई बात नहीं चलेगा, मैं जाकर के किसी और देश के प्रेसिडेंट को उठा करके लेकर के अपने देश में एज एन बंदी बना करके ले आऊं वो भी चलेगा, लेकिन भारत नहीं चलेगा। इस बार भारत का रवैया अलग है। भारत बहुत स्ट्रांग स्टेज में चल रहा है इस वक्त, अपनी लगातार अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, जो कभी एक समय पर 6ठे 7वें 11वें 12वें पोजीशन पर हुआ करती थी, अब वो 4थे पोजीशन पर आ रही है। लगातार ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बढ़ते ही जा रही है उनकी, तो वो क्यों मेरे सामने झुकेंगे? अब ये चीज जाकर के ट्रंप को समझ आ रही है और इसलिए ये जो आप ये प्रतिशत का जो चिन्ह देख रहे हैं इसके आगे 25 लगा दीजिए। ये जो 25% का तोहफा दिया जा रहा है ये तोहफा नहीं है, ये डर बोल रहा है ट्रंप का। ये ट्रंप अंदर से खौफ के मारे ये सारी बातें बोल रहे हैं कि जी हम जा करके ये टैरिफ जो है वो हटाने वाले हैं, और ये वही खौफ बोल रहा है धीरे धीरे करके। एक और आप ये रिपोर्ट देखिए, दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि टैरिफ पर जल्द मिलेगा बहुत बड़ी खुशखबरी, भारत से 25% टैक्स हटा सकते हैं अमेरिका। ट्रंप के मंत्री का दावा, ट्रंप का जो मंत्री है स्कॉट बेसेंट, अभी मैंने आपको बताया जो कोषाध्यक्ष है, इनका ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वो आकर के बता रहा है कि देखिए अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले के बाद भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए 25% टैरिफ लगाया था। ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका ने जाकर के यूक्रेन और रूस का जो वॉर हो रहा था उसमें हमने क्या बोला था भारत को जाकर के कि देखो रूस यूक्रेन पे ज्यादती कर रहा है, तो भारत को हमने जाकर के समझाया इससे तेल मत खरीदो, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर अडिग था। उसने कहा कि देखिए हम तो तेल खरीदेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। फिर इसी चीज को लेकर के वो कहते हैं कि अमेरिका ने उस समय बताया था कि भारतीय रिफाइनरियों ने डिस्काउंटेड रूसी कच्चे तेल की खरीदारी काफी बढ़ा दी है, लेकिन देखा जाए तो अब यह खरीदारी पूरी तरीके से बंद हो गई है, ऐसा बेसेंट कह रहे हैं। हालांकि यह खरीदारी अभी भी थोड़े बहुत मात्रा में चल रही है, हम अपने हिसाब से खरीदेंगे, आपसे क्यों पूछे, हम स्कॉट बेसेंट से क्यों पूछे, हम जाकर के ट्रंप से क्यों पूछे। अरे ट्रंप छोड़िए ना, एक समय पे अगर जॉर्ज वॉशिंगटन भी आज के समय में होते उनसे भी नहीं पूछते, इनसे तो बेहतरीन प्रेसिडेंट ही बोला जाता है ना जॉर्ज वॉशिंगटन को, लेकिन वो भी होते उनसे भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि अमेरिका के सामने या किसी भी देश के सामने भारत अपना स्टैंड क्लियर रख रहा है।
तो आप बोल रहे हैं कि ये यूक्रेन पर ज्यादती कर रहा है, इसमें हम अपना बिजनेस प्रॉफिट क्यों तोड़े? इवन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी खुद बिजनेस माइंडेड पर्सन है, तो उन्हें पता है कि भाई मोदी, देखिए अगर ट्रंप को बोला जाता है कि इज अ बिजनेसमैन, तो आप एक बात याद रख लीजिए, मोदी जी भी गुजरात से हैं और गुजरात का बच्चा बच्चा व्यापार ऐसे समझता है जितने बेहतरीन तरीके से ट्रंप नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप व्यापारी बनेंगे तो मोदी जी भी व्यापारी बनने में पीछे नहीं हटेंगे। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही बोल दी और इसलिए उन्होंने रूसी तेल पर धावा बोला कि मुझे चाहिए, आप बेचिए, कितना बेचेंगे? और इसलिए ट्रंप बौखला गए और ऐसे में उन्होंने टैरिफ लगाया। लेकिन अब जैसे ही ईयू के साथ हमारी डील साइन होने जा रही है, तो अब इन्हें लग रहा है कि भैया एक तो ये रूसी तेल भी खरीद रहा था, उसके बाद ये हम पे टैरिफ से भी नहीं डरा, इसकी दोस्ती चाइना से अब दिन ब दिन नजदीक होते चली जा रही है, अब ये यूरोपियन यूनियन से भी दोस्ती कर लेगा, तो आने वाले समय पर ये तो अमेरिका से बड़ा शार्क हो जाएगा। इस पूरी इंडस्ट्री में अगर अमेरिका से बड़ा शार्क होना है तो उससे डरिए मत, पाकिस्तान मत बनिए, न बिल्कुल झुक मत जाइए, चरणों में एकदम जाकर के चरण स्पर्श मत कर लीजिए ट्रंप के, तने रहिए, खड़े रहिए। फिर देखिए ट्रंप अपने रवैये में कैसे नरमी लाते हैं, और वो नरमी दिख रही है। ये 25, ये जो 25 आप देख रहे हैं 25, ये दिस इज नॉट जस्ट अ नंबर, ये नंबर नहीं है। बंबई में एक बात बोली जाती है, काम 25 है, ये वही 25 है जी। 25% टैरिफ हटना यानी कि ट्रंप अमेरिका का काम 25 होना। और यही कारण है कि इस बार ट्रंप का ये एक बहुत ही स्मूथ रवैया देखा गया है भारत की तरफ। और ये बात क्योंकि वो खुद कहने से डर रहे थे, ट्रंप खुद कहने से डर रहे थे कि कहीं मीडिया में जाकर के मेरी बेइज्जती ना हो जाए, अमेरिका के जर्नलिस्ट मुझसे पूछ ना ले कि आप तो बोल रहे थे, आप तो बड़ा एकदम तेजी से बोल रहे थे कि मोदी इज अ गुड मैन, ही इज माई फ्रेंड, ही विल अंडरस्टैंड मी। अब तो वो आपको समझ नहीं रहे, तो इसलिए आप कहीं डर के तो टैरिफ नहीं हटा रहे। इसलिए यह ऐलान खुद ट्रंप ने पहले नहीं किया, पहले वो देखना चाहते हैं कि इस खबर का मीडिया ट्रायल कितना होगा, इस खबर को लोग सोशल मीडिया पर कितना देखेंगे, और उसके बाद जाकर के वो चुपके से चाहते हैं कि मैं ऐलान कर दूं, व्हाइट हाउस से एक सिग्नेचर कर दूं, जाकर के मेरी सेक्रेटरी पढ़ देगी कि हमने भारत पे से 25% टैरिफ जो है वो हटा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस बार ट्रंप भी घेरे में आएंगे, ट्रंप से पूछा जाएगा कि आप तो बोल रहे थे कि भारत है आपके सामने झुकेगा, लेकिन नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट दैट इंडिया जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अब ये भारत बदल रहा है, और इसलिए ये 25% जो आपने टैरिफ हटाने की बात कही, अब ट्रंप को समझ आ रहा है कि भारत से दुश्मनी करके नहीं, बल्कि मित्रता के साथ आगे बढ़ने से ही एक अच्छी खबर मुझे मिल सकती है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। और यही कारण है कि ट्रंप अब भारत के साथ नरमी से पेश आ रहे हैं, शक्ति से नहीं पेश आ रहे हैं। एक तरफ तो वो जाकर के वेनेजुएला और अलग अलग देशों पर धावा बोल करके उनके प्रेसिडेंट को उठा करके ले आते हैं, दूसरी तरफ कनाडा को आए दिन वो बोलते रहते हैं कि चुप रहो, मैं तुम्हारा देश छीन के ले आऊंगा अपने पास, ग्रीनलैंड को बोलते हैं कि उस पर मेरा अधिकार है, मैं कब्जा करूंगा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को आकर के उसको व्हाइट हाउस के अंदर बुला करके बेइज्जती करते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में वो उल जलूल बोलते रहते हैं, पुतिन के बारे में भी कई बार उनके मुख से कुछ ना कुछ निकल जाता है, ईरान के जो वहां के सुप्रीम लीडर है खामेनेई, उनको तो वो कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ट्रंप कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उलझलूल बोलने से बहुत बचते हैं, और बेहद इतना बचते हैं जितना आप सोच नहीं सकते। तो आप एक तरफ इस खबर को वर्ल्ड वाइड लेवल पर समझ लिए, अब आते हैं भारत के लेवल पर। यह 25% टैरिफ की जो बात हुई है हटाने की, यह अपने आप में तमाचा विपक्षियों के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अगर आप नोटिस करेंगे तो वो दिन रात यही करते रहते थे कि जी मोदी ट्रंप से डर गए, मोदी ट्रंप से डर गए, मोदी ट्रंप से डर गए, मोदी ट्रंप से डर गए। उनके सारे ट्वीट्स, उनके सारे ऑफिशियल अकाउंट्स, सारे नेताओं के भाषण में आपको यही शब्द देखने को मिलते थे। लेकिन नाउ समय बदल गया, और इसलिए ट्रंप ने बोल दिया है कि देखिए बात ऐसी है कि हम 25% टैरिफ हटा रहे हैं, और अब राहुल गांधी और पूरा विपक्ष धीरे धीरे करके शांति की ओर बढ़ेगा और बोलेगा कि नहीं, हमें तो लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी सही ही कर रहे हैं। अब देखिएगा स्टेटमेंट्स आएंगे और इसमें भी कोई ना कोई वो नेगेटिव पॉइंट ढूंढ ही लेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, इस 25% का जो टैरिफ हटाने की बात की गई है उसको लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस खबर को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए, इस पूरे जो इकोनॉमिक युद्ध है इसको समझने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।